बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर देखिएगा, बाकी लिख लेना बाद में। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर जो है उनको मुख्तलिफ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है। साद और नूर, इधर देखो, छोड़ दो उसको। अच्छा, फेरेट जो है ये पहले मैं बता चुका, ये बड़ा यूनिट होता है। तो हम कैपेसिटेंस के लिए छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिनमें माइक्रो फेरेट आ जाता है, नैनो और पिको फेरेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा मैं ये बताया था कि जो कैपेसिटर्स हैं इनको मुख्तलिफ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का बनाया जाता है, और इनको जब भी सर्किट के अंदर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कनेक्ट किया जाता है, तो इसको लगाने का या इसको उसको कनेक्शन करने का 2 या 3 कम्बिनेशन मुख्तलिफ टाइप के यूज़ कर सकते हैं, जिनमें एक जो है वो सीरीज कम्बिनेशन है और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन है। एक, अब क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए बनाया जाता है, और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में लेकिन आपकी डिवाइस को कई दफ़ा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फ़र्ज कर रहे हैं कि ये 5 के मल्टीपल्स के तौर पे बनाया जाता है, जैसे 5 का बनेगा 10 माइक्रोफेरेड का बनेगा, 15 का बनेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपकी जो डिवाइस है उसको 12 माइक्रोफेरेड चाहिए, तो आप इसका कम्बिनेशन जो है वो चेंज करके, आल्टर करके, इसको मुख्तलिफ तरीकों से लगा के, यानी उसे कनेक्ट करने का तरीका डिफरेंट करके जो है वो आपकी इसकी डिजायर्ड वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। अब इसको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, तो उसके 2 वेज हैं। एक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल के, जब आप इनको पैरेलल सर्किट में ज्वाइन कर दें, और दूसरा है कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, पैरेलल और सीरीज में क्या फर्क है, ये जरा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यही चीज आगे अगले चैप्टर में रेजिस्टर्स के लिए भी है, कि रेजिस्टर्स को भी जो है वो आप पैरेलल में और सीरीज कम्बिनेशन में इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर्स लगे हैं सामने वाली डायग्राम में, यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। एक ये रहा, दूसरा C2 और तीसरा C3। और तीनों को अगर आप अलग अलग देखें कि तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल, अब C1 का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह C2 का भी इस जगह पर है, और C3 का भी पॉजिटिव टर्मिनल इस जगह पर है। और ये तीनों पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अगर ऐसा करें कि आप फर्ज करें कि कोई वजह होती है जिसकी वजह से ये वाला कैपेसिटर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सर्किट जो है वो कंप्लीट रहेगा, और ये वाला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर जो है वो काम करेंगे। ये नहीं होगा कि अगर एक कैपेसिटर खराब होता है तो बाकी कैपेसिटर्स काम ना करें, क्योंकि करंट जो है वो तीनों में, अगर यहाँ से कनेक्शन ब्रेक भी हो जाए तो वो दूसरे रास्ते से जो है वो बाकी कैपेसिटर्स तक पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर आप इनके नेगेटिव टर्मिनल्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, ये राइट साइड पर है, यहाँ पर भी राइट साइड है, यहाँ पे भी राइट साइड पर है, और ये तीनों के नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही अटैच हैं। तो इस तरह का कम्बिनेशन क्या कहलाता है, इस तरह का कम्बिनेशन आपका पैरेलल कम्बिनेशन कहलाता है। इस कम्बिनेशन में लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और इसी तरह उनकी जो राइट प्लेट है, राइट साइड वाली जो है वो कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो ये आपकी होगी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। अब इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इसके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी के वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये तीनों अलग से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है उनका आपस में, कि वो बैटरी के साथ कनेक्शन के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो जो बैटरी का वोल्टेज है वो तीनों तक ही एक जितने वोल्टेज पहुंचेगा, तो हम कहेंगे कि इसमें जो पहले कैपेसिटर में वोल्टेज पहुंच रहा है वो अगर V1 है, दूसरे में V2 है, तीसरे में V3 है, तो ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें जब आप कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो बैटरी का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो इक्वली जो है वो तीनों कैपेसिटर्स तक पहुंचता है। सही हो गया। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात करेंगे किसके बारे में, दूसरी बात हम करेंगे कि अगर चार्ज डेवलप होते हैं पैरेलल प्लेट्स और कैपेसिटर के दरमियान, तो इसकी वैल्यूज भी जो है वो कैपेसिटर से डिफरेंट होंगी, जिनको हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं तो तीसरे पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं कि जो टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई कर रही है वो किसके बराबर है,
वो कैपिटल Q के बराबर है और ये डिवाइड होगा तीनों कैपेसिटर्स के दरमियान इक्वली। तो यही बात यहाँ पर लिखा है कि ये डिवाइड हो जाएगा किसके दरमियान, मुख्तलिफ कैपेसिटर्स के दरमियान, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड नहीं होता, वो तीनों को एक जितना ही मिलता है। ठीक है, वोल्टेज जो तीनों तक पहुंचेगा वो एक जितना पहुंचेगा, लेकिन जो चार्ज सप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। अब वो किसके बराबर होगा, क्योंकि बैटरी का टोटल चार्ज कैपिटल Q के बराबर है और उसने Q1, Q2 और Q3 में ही डिवाइड होना है। तो हम कहते हैं कि जो पहले कैपेसिटर तक पहुंचेगा वो Q1 होगा, जो दूसरे कैपेसिटर तक पहुंचेगा वो Q2 होगा, और जो तीसरे कैपेसिटर तक पहुंचेगा वो क्या होगा, Q3 होगा। हम लोगों को एक इक्वेशन याद होनी चाहिए जो हमने पहले की, Q इक्वल्स टू क्या थी, हाँ CV के बराबर था ना, C इक्वल्स टू Q बाई V, जो हमने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में देखा था। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि Q3 C3V के बराबर होगा, Q2 किसके बराबर होगा, C2V के बराबर होगा। इसी तरह जो Q1 है वो बराबर आएगा किसके, C1V के बराबर आएगा। अब तीनों में क्योंकि वोल्टेज सेम है, ऐसे ही है ना, V1 V2 V3 सेम था तीनों में, तो हमने उसे V के बराबर कह दिया था। आप इसमें से V कॉमन लेके और फिर बाद में दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें तो Q ओवर V C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है अलीना? हाँ, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अगर अपने सर्किट में इन तीन की बजाय कोई एक कैपेसिटर लगाना चाहें तो वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, हम कहते हैं कि जी हम उसको C इक्विवेलेंट कहेंगे, कि वो इन तीनों को रिप्लेस करना चाहते हैं आप। तो ये चौथे पॉइंट में कि जो इसको कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करने की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 है। कि अगर आप ये तीनों की बजाय एक ही लगा लेते हैं जो कि इन्हें प्लस करके बनती है, तो फिर वो भी वही रिजल्ट देगी जो कि ये तीनों मिलके दे रहे हैं। ठीक है, तो आप तीनों की जगह एक भी लगा सकते हैं, और अगर तीन लगाना चाहें या ज्यादा लगाना चाहें तो वो भी लगाया जा सकता है। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा ज्यादा होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, कि जो टोटल इक्विवेलेंट आ रही है वो ज्यादा है C1 से भी, C2 से भी और C3 से भी। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। तो ये आपके क्या हो गया, ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल हो गया। कॉम्बिनेशन इन पैरेलल के रिलेटेड क्वेश्चंस हम फिर कर लेंगे। अभी तक जो पढ़ा है इसमें मुझे कोई आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? अच्छा, अब इसको ना आप लोगों ने दूसरे वाले से रिलेट करते हुए पढ़ना है, कैपेसिटर इन सीरीज को। कैपेसिटर इन सीरीज को जब आप इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इसमें किस तरीके से अटैच हुए हुए होते हैं, तो आपको ये नजर आ रहा होगा ये सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं कि सिर्फ पहले की लेफ्ट प्लेट टर्मिनल के साथ अटैच है, और जो लास्ट है उसकी नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव प्लेट जो है वो टर्मिनल के साथ अटैच है। बाकी जो इनकी प्लेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कि एक के साथ दूसरा लगा हुआ है। अगर आपका फर्ज कर रहे हैं हम कि ये C2 खराब हो जाता है तो साथ क्या C3 चलेगा? कैसे चलेगा? जब C2 खराब हो गया तो करंट तो यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। कौन से रास्ते से आएगा? ये बैटरी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसी के थ्रू कनेक्शन हो रहा है ना। तो जब ये ब्रेक हो गया तो और कोई रास्ता नहीं है। पहले जो हमने किया था उसमें इस किस्म का कोई कॉम्बिनेशन था कि यहाँ पर बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, ये कैपेसिटर थे, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसको मैं अंडू करता हूँ, रुके। अच्छा, ये जो थे वो कैपेसिटर थे कि अगर ये वाला रास्ता ब्लॉक भी हो जाए या खराब भी हो जाए तो ऊपर और नीचे वाली जगह से जो है वो कैपेसिटर काम करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसका कनेक्शन हुआ है, इसमें एक सीरीज में कनेक्शन हुआ है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, जो कैपेसिटर्स हैं वो साइड बाय साइड कनेक्टेड है, कि राइट प्लेट एक कैपेसिटर की दूसरे की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इस तरह के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं, और इसके जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं अब हम उनको देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था वो किसकी थी, वो वोल्टेज की थी। वोल्टेज की थी ना,
वोल्टेज की थी और उसमें वोल्टेज डिवाइड नहीं होता था। तीनों केसेस में वोल्टेज जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। पहले वाले केस में पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा था। हम क्या क्या कहते थे? हम कहते थे कि भाई V बराबर आएगा V1 के, V1 बराबर आएगा V2 के और V3 बराबर आएगा V के। ठीक है, तो ये बात हमने की थी। लेकिन इस केस में क्योंकि ये एक सीरीज में कनेक्टेड है कि पहले वाला अपना वोल्टेज ले लेगा, फिर जो बाकी होगा वो V2 में जाएगा और फिर जो बाकी होगा वो थर्ड में जाएगा। तो हम इसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि V बराबर होता है किसके? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक हो गया, सही है। अब जब वो V1 V2 और V3 के बराबर है तो आपकी ये इक्वेशन डिराइव होगी। अभी मैं बाकी प्रॉपर्टीज करके फिर इसको भी डिराइव कर देता हूं। मैंने पहले पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि पहले वाले कॉम्बिनेशन में आपने पहले वोल्टेज की ही बात की थी। ठीक है, अब हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट किसके बारे में? दूसरा पॉइंट है उसके किसके बारे में है? कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने के बराबर के बारे में, क्यू के बराबर है कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस पिछले वाले में क्या हो रही थी, या क्यू की वैल्यू जो चार्ज स्टोरेज है वो क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। किसके बराबर थी? Q1, क्यू टोटल क्यू जो है वो बराबर था Q1 प्लस Q2 प्लस की Q3 के। लेकिन इस केस में वो डिवाइड नहीं होगी, तीनों में एक जितना चार्ज स्टोर होगा और वो बराबर होगा Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 के। ठीक है, अब इस इक्वेशन की मदद से और इस इक्वेशन की मदद से हम आगे रिलेशन निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से आपने जब वैल्यू पुट की V1 की तो वो बराबर आएगी किसके? वो आएगी Q डिवाइडेड बाय C1 के बराबर। इसी तरह V2 आएगा Q डिवाइडेड बाय C2 के बराबर और V3 बराबर आएगा Q डिवाइडेड बाय C3 के बराबर। अब क्योंकि तीनों के Q की वैल्यू सेम है तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि Q कॉमन ले लेंगे और जब Q कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 डिवाइडेड बाय C1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय C2 बचेगा और 1 डिवाइडेड बाय C3 बचेगा। यहाँ से अब Q को जब आप दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो V डिवाइडेड बाय Q 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने पहले भी किया था। सिर्फ फर्क दोनों में क्या है कि पहले वाले में वोल्टेज सेम था और इस वाले में जो है वो कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें दो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटर वो डिफरेंट होगा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस के लिए। अब ये भी आप लोगों के 2 पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट्स की तरफ आते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। पहले वाले में हमने जो पिछला कॉम्बिनेशन किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर थी? वो बराबर थी C1 प्लस C2 प्लस C3 के। लेकिन इस केस में क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। और अगर ये ज्यादा कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। सही है, तो ये आप लोगों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। परसों इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे। इसको रीड करके आइएगा, कोई मसला हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है नूर।